सुमध्याह्न 2:17 एक मरिया है। अभी तकतपुर के तरफ चल रहे हैं। आज 18 दिसंबर 2025 गुरुवार है। आज कल तो एक मन में एक बात आई जो कि माँ की आत्मा का जो शोक है, दुख है, उसका परिहार के लिए कैसे चिंतन किया जाए। मात्र शोक आत्म उपनिषद एक मैंने रचना किया हूँ। ये 47 एक सूत्र बनाया हूँ। 47 के सूत्रों के ऊपर माँ का आत्मा कैसे अशोक बने, शोक रहित हो, वो मैंने चिंतन करके यहाँ पे रचना किया हूँ। आइए थोड़ा सा सुनिए, वो कैसा लगता है और अपना मतामत देने की कृपा भी करें। मात्र शोक आत्म उपनिषद, मातृ अशोक आत्म उपनिषद। सूत्र नंबर 1 से शुरू करते हैं। अथा तो मातृ अशोक आत्म कारण जिज्ञासा, अथा तो मात्र शोकात्म कारण जिज्ञासा। आत्मज कृत सतत चिंतनात्, इंद्रिय सुख विमोचनात्, ईश्वर विश्वास मानसात्, उचित अनुचित कर्म चिंतनात्, ऊर्ध्व अधो गतेः सम्यक् अवधारणात्, ऋग्वेदादीनाम् अध्ययन श्रवणात् वा ऋक्ष वचनस्य परिहरणात्, लाकृतिवत् विषम रूप त्यागात्, एतवत् कृतकर्मणः परिशीलनात्, ऐच्छिक सौख्यस्य क्रमशः त्यागात्, ओंकारस्य सततं मननात्, औद्धत्य भाव परिहारात्, कनकेश्वर आराधनात्, खल जन बुद्धि संग शून्यात्, गर्दभवत् कष्ट सय प्रवृत्तेः मुक्तात्, घटे घटे प्रतीयमान आत्मा अनुभूतेः, शंख मुख शुद्धिवत् वचन शुद्धेः, चंचलमति गति अवरोधात्, छलना भाव दूरात्, जन्म स्थिति लयेषु एव अस्ति मातृ आत्म कारणम् इति चिंतनात्, झयरित मातृ स्तन्य स्नेहपान अमृतस्य अनुस्मृतेः, कंजलोचन श्रीहरेः च अवतार कथा श्रवणात्, टंकृत टंकण अंगुली शब्दवत् मातृवेदना ध्वन्याः आत्मश्रवणात्, ठंग ठंग घंट निनादवत् कृत कुकर्म सतर्कता घंटीनादात्, डगर कंकरोपरि चलत् पीडया मातृकष्टस्य अनुभूतेः, ढलढलापः पद्मपत्रे स्थित वत् संसार सुखानुभूतेः, अनाकार परं ब्रह्मणोः सत्ता मातृ आत्मनि दर्शनात्, तद् ब्रह्म एव मातृगर्भे जीवात्मा रूपेण आगतोऽस्ति इति विचारात्, स्थाने स्थाने स्थित मातृशक्तेः दैवी मूर्ति कायम् अनुभूतेः, दम्भता हृदि विना पोषणा आगतस्य मानस प्रवृत्तेः, धरित्रीवद् धारणीया इयं मे माता इति स्वप्नचिन्तनात्, नेति नेति मातुः कृतपोषणस्य ऋणपरिहार इति चिन्तनात्, पुंनाम नरकात् त्रायते पुत्रः च इति बारंबार अनुस्मरणात्,
फलस्य प्राप्ति विनैव कृतकर्मणः मातृहिते समर्पणात् बन्धना आत्मनः मातुश्च नैव मुक्तिरिति चिन्तनात् भारं वहन्ति माता जीवनव्यापी कृतो आत्मसर्गस्य क्व अस्ति परिशोध इति विचारात् मातृ अशोक आत्मा यथा संभवेत् तथैव करणीयम् इति दिव्यचिन्तनात् यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य किं करिष्यति इति नीतिवाक्यविज्ञानात् रमताम् इति रामनाम परं ब्रह्म आत्मनि मनसि निधाय मातुः आत्मा मुक्तिः अस्तु इति संकल्पात् लोभात् बन्धनम् अपि अत्र मातृशोकलोभात् मुक्तिः इति दिव्यज्ञानात् वंशरक्षाहेतुः उत्पन्नसन्तानस्य सुखजीवनाय मातृ आशीष एव अमृतम् इति सद्ज्ञानात् सतं सुकर्मसु मात्रा आत्म उद्धारम् एव उत्कृष्टम् इति विशेषज्ञानात् षड्दोषेभ्यो अधिको अस्ति मातृपरिहारदोषः इति स्मरणात् सन्त स्वभावधारिणः पदयात्रा कुर्वतः यत् आशा आगता तस्य क्रिया अन्वयात् हरिहरयोः मेलनात् प्राग् एव मातृ अशोक आत्मा अस्तु इति संकल्पात् ज्ञान अज्ञानयोर्नित्यमस्ति मातृसुखस्य सद्ज्ञानम् इति प्रामाणिकात् चिति आपः वायु अग्निः आकाश तत्त्वात् मातृ आत्मा महान् इति सुविचारात् त्रुटिः स्यात् अपि त्रिलोकसुखे इष्टस्य मातृचरणे अस्ति इति ज्ञानात् एतद् भवति मात्र शोका आत्मोपनिषत्। इसका अर्थ कर देते हैं। अथा तो मात्र शोका आत्मकारण जिज्ञासा। अब तक हम जो स्थिति में चल रहे थे, कैसे मेरी माँ जिस प्रकार का पहले से भी घट गया था, उसके बाद उसका कष्ट पीड़ा कैसे जाए ये मन में सोचना था, और इसलिए उसका कैसे वो शोक का परिहरण हो उसका जिज्ञासा मन में आई। और वो जिज्ञासा के माध्यम से आज जिस प्रकार का मेरे को एक विशेष प्रकार का एक तत्व मेरे मन में आ गया। आज आश्रम से अशोक जिज्ञासी ने मेरे साथ मुलाकात करने के लिए 25 किलोमीटर आके महामाया मंदिर में आए गए थे। उनको मैंने जो कुछ पैसा मिला था फ़ोन पे में छोड़ देने के लिए कहा, तो छोड़ दिए। अब तक जितने पैसा मेरे को मिला है उसको लेकर मैंने उनको कहा मेरे पास ये पैसा सभी हो जाए तो मेरी माँ को मैं नर्मदा किनारे ला के रखूँगा। ये सुनकर वो जिज्ञासी ने कहे आपको माँ को लाना है तो मेरे को कहना, मैं ला लूँगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे माँ की कष्ट को दूर करने के लिए आप सोचेंगे तो आपको कैसे कैसे सभी सहयोग मिलने लगेंगे। इसी को एक अमृतत्व देने के लिए मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ, एक उपनिषद निकाला हूँ जो कि माँ का दुख को हरण करने के लिए कि बेटा को क्या करना चाहिए। आत्मज कृत सतत चिंतनात्, माँ की वो शोक रहित आत्मा कैसे होगा, उसका संतान हमेशा उसके ऊपर कुछ सोचता रहेगा तो धीरे धीरे उसका मन में कुछ भी ज्ञान आ जाएगा जरूर। इंद्रिय सुख विमोचनात्, सिर्फ माँ की कष्ट में पीड़ा को हरण करो बोलने तो नहीं चलेगा। पहले अपने इंद्रियों को जो सुख है, इंद्रिय सुख को ज़रा दबा के रखना पड़ेगा।
जिसके लिए हम घर छोड़े थे और आज जैसे प्रकार का हम चल रहे हैं, देखने वाले देखते हैं कि कितना हम सुख भोग कर रहे हैं। ईश्वर विश्वास मानसात, और मानस में ईश्वर का विश्वास होना चाहिए। उचित अनुचित कर्म चिंतनात्, आपके मन में कौन सा सही है कौन सा गलती है, ये चिंतन हमेशा होनी चाहिए। ऊर्ध्व अधोगति सम्यक अवधारणा, ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसके ऊपर साधारण से ज्ञान होना चाहिए। अच्छे काम करेंगे तो ऊपर उठेंगे, बुरे काम करेंगे नीचे जाएंगे, तो ये भाव भी मन में रहना चाहिए। ऋग्वेदादीनाम अध्ययनम श्रवणात् वा, आप ऋग्वेद जी पाठ करें या मोबाइल से आजकल सभी ऋग मंत्रों का आ रहा है। अभी मैंने सभी उपनिषदों को मैंने स्टोर करके रखा हूँ, तो उसको मैंने सुन रहा था। आज मैंने राम उपनिषद सुन रहा था। राम नाम का तत्वों के ऊपर राम ने हनुमान जी को बता रहे थे। राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, राम परम ब्रह्म ही है। और राम शब्द सुनते ही और किसी को जपना तपस्या करना आपको ज़रूर नहीं है। हमेशा राम नाम आप रटते रहेंगे, दिल से, चिल्ला के नहीं, दिल से, तो आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज़ सुनते सुनते मैंने रास्ते में आ रहा था, तो मैंने सोचा है कि मेरी माँ का जो शोक नष्ट करने वाला अशोक आत्मा कैसे हो, उसके ऊपर एक उपनिषद बना दूँ। रुक्ष वचनस्य परिहरणात्, और सबसे बड़ी बात होती है कठोर वचन नहीं बोलना है, अपने वचनों के ऊपर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। लाकृतिवत विषम रूप त्यागात, हमारे जब वर्णमाला में देखते हैं संस्कृत में, तो रू रू के बाद लू एक आता है। लू का थोड़ा सा घुमा फिरा के सर्प के आकृति की तरह होता है। ऐसे आकृति, टेढ़ा आकृति वाला रूप लेना, विचार का रूप लेना अच्छी बात नहीं है। एतवत् कृत कर्मणः परिशीलनात्, अब तक आप जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐच्छिक सौख्यस्य क्रमशः त्यागात्, ऐच्छिक आपका इच्छाधीन व्यापार होता है सौख्य, मैं ये करूं वो करूं, इसमें से कभी कभी आपका जो ऐच्छिक विषय होता है, मुख्य विषय तो आपको करना पड़ा। नहाना ठीक समय में नहाना, खाना ठीक समय में खाना, और ये सभी तो आपका होता है जो कि नित्य कर्म के में जाता है। ऐच्छिक विषय कुछ होते हैं जो कि मज़ा लेना, गाना गाना, ये अपना पर्सनल चीज़ होती है, उसी में से कुछ कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आप रंग जाएंगे तो आपका जो मूल तत्व जो होते हैं उसके ऊपर आपका ज्ञान नहीं होगा। ओमकार से सततं मनना, और हमेशा ओम के ऊपर आपको टिक के रहना है। अ उ म, ये हमारा जो वर्णमाला में जितने अक्षर है सभी इसमें आ जाते हैं, तो इसीलिए वही शब्द ब्रह्म है, यही अक्षर ब्रह्म है। उनको थोड़ा सा सुबह ओम ओम करके थोड़ा सा जपना भी चाहिए, जो कि अपने पिता माता की भी कुल का भी उद्धार हो सकता है। औद्धत्य भाव परिहारात्, कभी भी मन में औद्धत्य भाव रखना नहीं, मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। कनकेश्वर आराधनात्, मैं कनकेश्वर को मानता हूँ, ये तो सबके लिए नहीं है, इतना याद रखना।